समस्या के लिए जिला प्रशासन से लेके और माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी और विधानसभा में भी अपना जब मौका मिला हमने अपनी बात को रखा, लेकिन सरकार की तरफ से ज़्यादा गंभीरता नहीं दिखी। और इसी कारण है कि जो आपने जिक्र किया वो जैवत गांव का है, जो आज अखबारों में भी है कि, और उसी तरीके आप देख सकते हो कि नुहू में भी, नुहू शहर जो जिला हेडक्वार्टर है वहाँ भी, नुहू के आसपास गांव में, सूड़ा का बैंसी गांव में जल भराव की वजह से हज़ारों एकड़ जो है ज़मीन खराब हुई। देवड़ा में अभी जो है पानी निकला। इसी तरीके से लेके हसनपुर से दुबालू लेके गांगोली से लेके आलदो का कीरा और छचेड़ा तक, और सारा ये जो है नौशेरा तक, और सारे यहाँ तक कि आकेड़ा तक में भी, और देवड़ा तक, और मैं जैसे बता रहा हूँ जयसिंहपुर में भी, पूरे इलाके में कई हजार एकड़ ज़मीन जो है जिसमें जल भरा हुआ आज भी वंचित रह गई है भराई से, जिसमें बुआई नहीं हो सकी। और इसी वजह से आज जिला अधिकारियों को बुलाया था, और इसमें क्योंकि इन्होंने आश्वासन किया था कि हमारे पास बजट नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं स्थायी समाधान हो। जिस तरीके से सेमग्रस्त की समस्या है, पिछले 3 साल से हमने 42 ट्यूबवेल जो है 5 गांव में, हुसैनपुर, सतपुतिया की, रायपुरी, धांधुका और बाऊपर, इनमें मंजूर करा रखे हैं कि जिससे कि सेमग्रस्त की समस्या, लेकिन 3 वर्ष से बिना फंड की वजह से, 8 करोड़ रुपए की वजह ना होने की वजह से उस पर काम नहीं हुआ। तो इन्हीं के लिए इन्होंने कहा था फ्लड कंट्रोल की मीटिंग में, हमें पता लगा फ्लड कंट्रोल, तो आज जिला अधिकारियों से मीटिंग करके अपने ज़िले में और अपने इलाके में ये सभी परियोजनाओं पे काम हो। यहाँ चंदेड़ी, नंगली और इस तरफ जो हमारे और गांव हैं जिनमें जल भराव की समस्या है, उन सब का निदान हो। इसी वजह से आज समीक्षा करी और बहुत से एजेंडे जो है वो हमने शामिल करवाए हैं, और हम यही जो है उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है अपना दायित्व निभाए और इनको प्राथमिकता से करे, क्योंकि एक समस्या जो है 1 साल से नहीं, कई साल से, कई गाँव में तो कई साल से जल भराव हो रहा है। हमारे ज़िले में जैसे जयवत की बात बताई, उसमें अमूमन ये पानी भरा रहता है और उस चीज़ को मतलब संज्ञान नहीं लिया जाए और अखबारों में भी आए, तो इससे मैं समझता हूँ कि ये गंभीर वो है। अत्यधिक बारिश होने की वजह से वैसे तो आधारित हमारा जो है नहरों पे है, क्योंकि बारिश की वजह से ना होने की वजह से नहरों पे ज़्यादा पड़ता है, तो लेकिन जल भराव ने बिल्कुल ही किसानों की कर दी। और जल भराव से जो नुकसान भी हुआ था, आपने जैसे पूछा रबी 2022 का, उसका अब तक मुआवजा नहीं दिया गया। बार बार उठाने के बावजूद भी अभी भी जो है करोड़ों रुपए मुआवजा रह रहा है, नुहू सब डिवीजन का ही रह रहा है। जबकि कितनी बार कह दिया, अब कुछ बटा तो है, लेकिन अभी भी कई जगह से APR जो है वो जो है पूरी नहीं हुई है। अभी कह रहा कि ये मिले थे लोग DC से भी, हमने भी भेजा था। तो सरकार का रवैया मैं समझता हूँ कि किसानों के प्रति जो है अगर मदद का हो तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी, और इन चीजों का समाधान पहले ही हो जाना चाहिए। तो विधायक जी, जल भराव की समस्या लगातार पिछले कई सालों से है। अधिकारियों की नीयत आप ठीक नहीं मानते हैं या सरकार की नीयत ठीक है? अधिकारियों की तो नीयत हो जब सरकार की नीयत ठीक हो। मैं मानता हूँ सरकार 3 साल से 42 ट्यूबवेल जो सेमग्रस्त को हटाने के लिए 8 करोड़ रुपए देने में ही सरकार को, और जबकि विधायक जो है दिलचस्पी ले और हर एक बार कहे और सब अधिकारियों से मिले, सिर्फ फंड ना होने की वजह से। मैं समझता हूँ कि मेवात में जब फंड देने की बात आती है